अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, फाइवर गिग्स कैसे बनाने हैं, फाइवर के ऊपर आपको गिग आइडियाज़ कौन से सिलेक्ट करने हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको मैंने बताई हैं। लेकिन अब सवालात ये मुझे मिल रहे हैं कि सर हर कोई आपको बताता है कि गिग्स कैसे बनाने हैं और रैंक कैसे करने हैं, लेकिन कोई भी नहीं बताता कि गिग्स बनाने और उसको रैंक करने के बाद वाला मरहला क्या होता है और उसमें हमने कैसे अपनी प्रैक्टिसेस करनी है, हमने कैसे अपने आप को एक्टिव रखना है ताकि हमारे गिग्स भी रैंक हो, ऑर्डर्स भी मिले, फिर हम अच्छी तरह इस करियर को आगे बढ़ा सकें। तो आज की इस वीडियो के अंदर इस हवाले से कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ, कुछ सजेशंस, गाइडेंस देने वाला हूँ ताकि आप लोग इस बाद वाले जर्नी को भी आप अच्छे अंदाज में गुजार सकें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों याद रखिएगा, आप बेशक गिग बना लें, रैंक करें, कीवर्ड आइडियाज़ के ऊपर आप कीवर्ड कंपटीशन चेक कर लें, कीवर्ड पूरा रिसर्च कर लें, ये इट्स अप टू यू। लेकिन बाद में जो चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं उनको मैं इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ जिसको आपने मद्देनज़र रखनी है, आपने क्या करना है, गिग वाले सेक्शन में आकर अपने गिग के स्टैट्स देखने हैं। जैसे कल मैंने आपको समझाया था कि इंप्रेशंस, क्लिक्स और ऑर्डर्स, ये हर हफ्ते मतलब हर 7th या 8th डे में आप लोगों ने हर सूरत में वो चेक करना है कि यार उसके अंदर कोई इंप्रेशंस बढ़े हैं, क्लिक्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े। सम टाइम होता है ये सिर्फ इंप्रेशन बढ़ते हैं, फिर आपको कुछ काम करना होता है। कल की वीडियो में आपको मैंने बहुत क्लियरली समझाया है स्क्रीन के सामने, ठीक है। उसके बाद क्लिक्स बढ़ते हैं, फिर ऑर्डर नहीं मिलता, तो ये क्या वजह है ये आपको मैंने बताया है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, हर हफ्ते इस पेज को, गिग वाले पेज को आपने देखना है, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रोग्रेस आनी चाहिए, कुछ स्टैट्स आपको अच्छे नजर आने चाहिए। उसके बाद आपने बायर रिक्वेस्ट डेली 10 भेजनी है। अब कब भेजनी है, कैसे भेजनी है, इसकी भी वीडियो बनाई है, लेकिन मैं फिर भी कुछ बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। उस बायर रिक्वेस्ट के ऊपर अपनी सबमिशन देनी है कि जिसके ऊपर आप 110% श्योर हो कि ये मैं कर सकता हूँ। अगर ये 1% भी आप कंफ्यूज हैं कि आप नहीं कर सकते तो वो काम मत करें, क्योंकि जब कैंसिलेशन होती है तो डायरेक्ट 50% पे आप गिर जाते हैं। लेकिन जब आपको ऑर्डर लेने पड़ते हैं और इस परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए तो आपको 4 से 5 ऑर्डर चाहिए होते हैं कि आप 95 क्रॉस कर जाएं। लेकिन जब आपको गिरना होता है तो फाइवर का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि एक ऑर्डर आपको कैंसिल हो जाए 50% पे गिर जाती है आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसलिए गिरने के लिए आपको एक ही ऑर्डर बहुत ज़्यादा है जो कि 50% हो जाएगा। उसके बाद ना आप बायर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, लॉक हो जाते हैं, ठीक है। किसी ने आपको अप्रोच किया तो किया, वरना आप नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको इस परफॉर्मेंस को 50% से बढ़ाना तो आपको कम से कम 4 से 5 ऊपर 5 रेटिंग के ऊपर आपको 4 से 5 ऑर्डर्स आपको चाहिए होंगे। फिर जाके आप 90 प्लस कहीं पर फॉल कर रहे होंगे, ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने अपना रिस्पॉन्स टाइम आपने बहुत ज़्यादा एक्टिव रखना है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैंने जहाँ तक नोट किया है, जब मैं नाइट टाइम पे मैं ऑनलाइन रहा हूँ ना, मुझे उस टाइम पे 2 या 3 ऑर्डर ज़रूर मिले हैं। अब आप अगर ऑनलाइन रहते हैं तो एटलीस्ट आपको एक तो मिलता है, कोई मैसेज तो एटलीस्ट करेगा ना, ठीक है। जो लोग न्यू होते हैं वो हमेशा मैसेज रिसीव करते हैं, क्योंकि लोग या क्लाइंट्स या बायर्स वो क्या करते हैं, वो इतने कॉन्फिडेंस नहीं होते कि आपको डायरेक्ट ऑर्डर दें। तो वो पहले आपसे डिस्कशन करते हैं, आपसे आपका कॉन्सेंट मांगते हैं, आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं, आपका पोर्टफोलियो लेते हैं, काम के बारे में पूछते हैं, उसके बाद ऑर्डर दे देते हैं। तो फिर प्राइसेस के ऊपर नेगोशिएट भी होती है। हमारे केस में क्या होता है, हमारे पास ऑलरेडी रिव्यूज़ हैं तो वो डायरेक्ट ऑर्डर दे देते हैं अपना भी प्राइस देकर। तो जो प्राइस होती है वो फाइनल हो जाती है, लेकिन हम बाद में उनको डिस्कशन करके कोई और सर्विस के अगेंस्ट उनको हम चार्ज कर लेते हैं। सो इस तरह ये चीज़ें होती हैं। आप लोगों ने क्या करना है, ऑनलाइन रहना। अब ऑनलाइन रहने का फ़ायदा क्या है, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया है कि आप जितना ऑनलाइन रहेंगे, जैसे कि लोगो डिज़ाइनिंग के ऊपर 1.5 लाख सर्विसेज हैं, अगर आप ऑनलाइन रहते हैं तो वो जो ऑफलाइन सर्विसेज जितने भी लोग थे, ऑफलाइन जितने भी सेलर्स थे, वो सारे साइट पे हो जाएंगे। ऑनलाइन वाले चंक में आप फॉल करेंगे और यूं आप एटलीस्ट पहले पेज पे आप लोग रैंक करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके गिग्स, जब मैं उनको कहता हूँ यार ऑनलाइन वाले फिल्टर को लगा के अपने गिग्स को चेक कर लें, तो वो पहले पेज के ऊपर फॉल करते हैं और उनको ऑर्डर्स भी आते हैं नाइट टाइम पे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ऑनलाइन रहें। जब ऑनलाइन रहेंगे तो आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे, इवन के डीएम्स भी आते हैं ना, तो आपके लिए ये एक खुशखबरी है कि आपकी प्रोफाइल कहीं ना कहीं विजिबल हो रही है। दैट मीन्स कि आपको वो ऑर्डर मिलने के, आपका ये जो ओवरऑल पीरियड है ये ऑर्डर मिलने के बहुत करीब है। अब आपने कम्युनिकेट करके अच्छा उनको प्रोफेशनल वे में अपनी सर्विसेज को डिफाइन करके, एक्सप्लेन करके आपने ये एक ऑर्डर विन करना है, ये अब आपकी जिम्मेदारी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद क्या करें, सोशल शेयरिंग करें, बहुत फॉरम्स के ऊपर जाकर अपने स्किल्स के बारे में बताएं और वहाँ पर अपने गिग्स के लिंक्स को शेयर करें। तो इस तरह हम लोग ये फाइनल कर सकते हैं और इस तरह हम अपने इस करियर को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी गिग्स को जो है मैच्योर कर सकते हैं ताकि उसकी रैंकिंग बढ़े। नॉर्मली लोग कहते हैं कि यार जितने क्लिक्स बढ़ते हैं क्या वो रैंकिंग होती है,
तो यकीनन जितने क्लिक्स बढ़ते हैं फाइवर को लगता है कि यार इसके ऊपर जो कोई एक अच्छा कंटेंट है, अच्छी सर्विस डिफाइन की है, तो इसलिए इसके ऊपर क्लिक्स मिल रहे हैं, लोग इसके ऊपर लैंड हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन फाइवर ये भी देखता है कि यार जब क्लिक्स मिल रहे हैं तो ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहे इस गिग के ऊपर, ठीक है। तो इस गिग के ऊपर जब ऑर्डर नहीं मिल रहे तो फाइवर कहता है कि यार एक रेशो में देखता है कि यार इतने सारे इसको क्लिक मिले लेकिन ऑर्डर कोई भी नहीं है, तो फाइवर कहता है इसको डी रैंक कर दो। तो डी रैंक वाले केस में भी आपको मुश्किल होता है कि आप दोबारा रैंक कर जाएं, तो कोशिश करें कि अपने प्रोफाइल को एक्टिव रखें, गिग्स को एक्टिव रखें और अच्छी तरह इमेजेस बनाकर एक्सप्लेन करके डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह लिखें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और जो बायर है वो आपसे एटलीस्ट डिस्कशन करके ऑर्डर आपको दे सके। तो इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट टिप्स थी, क्योंकि वर्बल डिस्कशन थी तो यकीनन आपको इस चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके वीडियोज़ को मेरी लाइक कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेटिव जो आपको वीडियोज़ मैं लेकर आता हूँ ये इसी तरह जारी रहेंगी। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।